बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज कहा जा रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम, यानी कि जो हमारा नर्व सिस्टम है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल जो फंक्शन करने वाला यूनिट होता है वो क्या होता है। सो वो आपको पता है सबको कि वो न्यूरॉन होता है, क्योंकि न्यूरॉन क्या करता है, आपका स्ट्रक्चरली ट्रांसमिट करता है, आपका फंक्शन भी करता है और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है जो कि नर्व सिस्टम के अंदर। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद है द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, कौन सा पार्ट है आपके न्यूरॉन का रिसीव करता है इनपुट, तो आपको पता है कि रिसीव जो करता है सारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखना है कि यहाँ पर ऐसे कि ये एक बॉडी होती है और इस बॉडी के ऐसे बाहर आप लोगों के शाखे लाइक बच्चों आपको पता है कैसे निकली होती हैं। आप लोगों को मैंने सारा नर्व सिस्टम की इसके अंदर पढ़ा चुकी है और नीचे बच्चों इस तरीके से आप लोगों की डंडियां निकली होती हैं। सही। तो ये चीजें सारी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं वो आपके डेंड्राइट होते हैं। उसके बाद है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है बच्चों, याद रखिएगा। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन आप लोगों के पास होता है एक्सॉन। क्यों एक्सॉन होता है? क्योंकि एक्सॉन कंडक्ट करता है आपके जो नर्व इम्पल्स होते हैं उन्हें कंडक्ट करता है। किससे कंडक्ट करता है? आपकी जो सेल बॉडी होती है, जो कि न्यूरॉन का अंदर वाला पार्ट होता है, वहां से। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है माइलिन शीट फॉर्म करती है। वो जो माइलिन शीट एक लिपिड की लेयर होती है, जो कि न्यूरॉन के ऊपर क्या होती है, एक लिपिड की लेयर होती है, जो स्ट्रेंथ क्या करती है, जो फॉर्म होती है सेल से। उन सेल का नाम बच्चों क्या है? श्वान सेल। श्वान सेल से वो क्या होती है? फॉर्म होती है। श्वान सेल प्रोड्यूस करते हैं, किसको प्रोड्यूस करते हैं? माइलिन शीट को, जो कि अराउंड होती है पेरिफेरल, जो आपके नर्व फाइबर्स होते हैं उनके अराउंड पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, आपको मैं बता चुकी हूँ कि दो न्यूरॉन के बिटवीन जो एक गैप होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, उस गैप को आप लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स कहते हैं। क्योंकि साइनेप्स एक तरह का जंक्शन होता है, एक तरह का रिश्ता होता है नर्व इम्पल्स का और वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लियरली तरीके से बता चुकी हूँ। इसके बाद आपको कोई भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो खाली रह गया, क्योंकि टीच वो आपको हर चीज के बारे में बता चुकी है। उसके बाद है द केमिकल सब्सटेंस रिलीज एज साइनेप्सिस। मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिलीज होता है साइनेप्सिस से, उसे सिंपल आप लोग क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स आप लोग उसे कहते हैं। देखें, वो केमिकल सब्सटेंस जो कि रिलीज होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन, एक जंक्शन है न्यूरॉन के, उसे आप साइनेप्सिस कह रहे हैं। और साइनेप्सिस के अंदर एक हार्मोन सब्सटेंस रिलीज होता है, उसको सिंप्लीफाइड न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। और न्यूरो जो ट्रांसमीटर होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है सिग्नल्स को, जो कि साइनेप्सिस में सिग्नल्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करने का काम करता है। सही हो गया। उसके बाद है विच न्यूरो ट्रांसमीटर, जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो रिलीज करता है एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में। क्या रिलीज करता है? सो वो चीज आपने याद रखनी है। वो रिलीज करता है एसाइटाइल कोलिन। किसको? एसाइटाइल कोलिन को क्या करता है? वो रिलीज करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है साइनेप्सिस से, और वो रिलीज जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से वो चीज रिलीज होती है, उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं एसिटाइल कोलिन, जो कि स्टिमुलेट करता है किसको? जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको। सिंपल है। उसके बाद है जो फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का फंक्शन यूनिट क्या है? सारे मेरे बच्चों को पता है कि ब्रेन का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन मेक करता है। क्लियर है। उसके बाद है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है ह्यूमन ब्रेन का? सारे मेरे बच्चों को पता है कि मैम टीच हुआ तुम्हें बता चुकी है कि लार्जेस्ट पार्ट जो तुम्हारे ब्रेन का होता है, सिंपल तुम उसे क्या बोलते हो? न्यूरॉन कहते हो। क्या बोलते हो? सॉरी सेरिब्रम कहते हैं। सॉरी सेरिब्रम, वो फंक्शनल यूनिट है ब्रेन का, सेरिब्रम। क्योंकि सेरिब्रम कंट्रोल करता है तुम्हारी इंटेलिजेंट, कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कितने होशियार हो।
इसको देखता है। उसके बाद वो तुम्हारी मेमोरी, जो मेमोरी होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम कर। देखिए, एक तो हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक मेरे बच्चे आप लोगों के पास होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि थोड़े देर के लिए चीज याद रहती है, और एक जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है। तो दो तरह की आप लोगों के पास मेमोरी होती है। वो बातें जो दिल को बहुत ज्यादा लगी हैं, जिन बातों ने पूरी जिंदगी सताया है, वो तो ब्रेन चाह कर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ ही बहुत बुरा है। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है, जो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी भर तुम्हारा साथ देती है कि इसने तुम्हारे साथ ये किया है, तुमने याद रखना है। जब तुम्हारा टाइम आए तो तुम भी ऐसे लोगों को भूल जाना। उसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो बातें जो कि यहाँ से कान से सुनी और वहां से निकाल दी। सो जो हम केचअप नहीं करना चाहते, वो हमारे माइंड से खुद ही खुद क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। सही हो गया। अब देखें बैलेंस, उसके बाद लार्जेस्ट पार्ट में देखिए बैलेंस एंड पोस्चर आर कंट्रोल्ड बाय द, वो भी बच्चों याद रखिएगा, जो कि बैलेंस को और जो पोस्चर को कंट्रोल करता है, वो सिंपल आप लोगों के पास जो क्या होता है, सेरिब्रम। अब आप देखें जो सेरिब्रम है वो मेमोरी, लर्निंग, पढ़ने की सलाहियत और जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, वो सारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद है बैलेंस एंड पोस्चर्स एंड कंट्रोल, वो आपको पता है वो सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम कैसे? क्योंकि सेरिब्रम कोऑर्डिनेट करता है आपकी मसल्स की एक्टिविटी को, के मसल्स को कब कॉन्ट्रैक्ट और कब रिलैक्स, और मेंटेन बैलेंस, और मेंटेन बैलेंस को भी क्या करता है, मेंटेन रखने का काम करता है। उसके बाद है द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कहाँ पर लोकेट होता है, ये चीज आपने याद रखनी है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो लोकेट होता है आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा में, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा रेगुलेट करता है आपकी ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, दिल की धड़कन, और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कराता है। आप किसका नाम लेंगे कि कौन है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवा रहा है? हाँ जी मेरे बच्चे, कौन है? सो वो आप लोगों के पास है हाइपोथैलेमस। आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो होम्योस्टैसिस में भी मेंटेनेंस का किरदार अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। अब आपकी बॉडी के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगी कि बुखार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया और वायरस एक ऐसा जन्म ले रहा होता है कि जो कि बहुत जहरीला होता है, आगे जाके आपको बहुत नुकसान, तो आपकी बॉडी को उसी वक्त बुखार चढ़ जाता है। बुखार क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ही वो वायरस क्या हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई ऐसा वक्त है कि वो वायरस बहुत जहरीला है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इतना ज्यादा हो गया कि आप फॉर एग्जाम्पल 104 से भी ज्यादा चला गया, तो वहां से आपके एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो उसी वक्त हम एंटीसेप्टिक ड्रग्स देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। सो वो रिस्पॉन्स जाता है कि हाइपोथैलेमस को कि भाई तुम टेम्परेचर को कम करो, वरना ये इंसान की जान चली जाएगी। अगर वायरस मरता है तो सही, वरना हम एंटीबायोटिक से उस बीमारी को हल कर देंगे। अब बुखार तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई गंद किचरा प्रेजेंट है, तुम उसे मारने की क्या करो, कोशिश करो। तो उसी वक्त बच्चों अपनी उसी वक्त हम दवाई पीते हैं और उस वायरस के खिलाफ चीजें खाना शुरू कर दे, तो बुखार ये सिम्टम होता है, आपको बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई मसला है, वो आप लोगों को बताता है। सही हो गया। उसके बाद है द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन की सबसे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होती है, उसे आप मेनिंजेस कहते हैं, क्योंकि 3 लेयर्स होती हैं अब मेनिंजेस की, जो तो आपको प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन के और आपके स्पाइनल कॉर्ड के, इस स्पाइनल कॉर्ड को, तो आपने याद रखना है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इनक्लोज कहाँ पर होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर बंद होता है, तो याद रखिएगा आपको जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि पीछे जो आपका रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी के अंदर रीढ़ की हड्डी ही है जो आपकी प्रोटेक्ट करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। बटरफ्लाई एक तरह की शेप होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल मैन्युअली। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कंट्रोल कौन करता है मैन्युअली, आपने ये चीज बतानी है कि उसे कंट्रोल कौन करता है। हमने याद रखना है आपका स्पाइनल
रिफ्लेक्स एक्शन, द पाथवे ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। कैसे? क्योंकि मोस्ट जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। एमसीक्यू नंबर 16, द पाथवे फॉलो बाय ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, जो रास्ता हम फॉलो करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में उसे सिंप्लीफाई हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद है रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिसेप्टर किसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं? याद रखिएगा मेरे बच्चे, डिटेक्टिव का स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कि जो इफेक्टर है इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर इफेक्टर क्या काम करते हैं? व्हाट अबाउट द वर्क ऑफ द इफेक्टर? इफेक्टर कहाँ होते हैं? आपके मसल्स में, आपकी जो मसल्स आपकी यानी उसमें, और आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वहां पर। ये चीज आपने याद रखनी है दोनों के अंदर, क्योंकि इफेक्टर रेस्पॉन्स करता है नर्व इम्पल्स को और प्रोड्यूस करता है एक्शन को। उसके बाद है विच डिवीजन कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, यानी कि जो आपके हाथ में होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करते हैं? आपके सोमैटिक नर्व सेल। वो क्या करते हैं इसको बच्चों याद रखिएगा, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल, जो आपके ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है वो याद रखिएगा, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऐसे कि बच्चों आपको पता है आपकी कार्डियक मसल्स जो कि आपके हार्ट के अंदर होती हैं, सही, इनको कंट्रोल करता है आपके हार्ट के अंदर। और उसके बाद स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं आपको पता होगा। मैं अगर बता दूं आपको, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बता देती हूँ स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं। पहला आप लोगों का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर पाई जाती हैं। आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट जो कि जहाँ से आप अपने यूरिन को रिलीज करते हैं वहां पर भी ये पाया जाता है। अब सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने होम्योस्टेसिस में आई थिंक आपको बताया या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे ज्यादा जो वायरस और जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो बच्चों मेल को नहीं होता इतना ज्यादा वायरस जितना फीमेल, क्योंकि फीमेल की शॉर्टर होती है ओपनिंग एज कम्पेयर टू द मेल। मेल की थोड़ी लंबाई, जैसे कि उनके स्कॉटम होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं उनके, इस तरीके से उनकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो इस तरीके से काफी ज्यादा लेंथ में होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। अगर हम आगे चलें तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय द, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है उसे कंट्रोल कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो प्रिपेयर करता है आपकी बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे कोई शेर आ रहा है, आपके पीछे कोई शेर आ रहा है, अब आपको पता चल गया है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जब आपको भागना होता है, लड़ना होता है किसी से, जब आप लड़ रहे होते हैं तो आपके अंदर ये चीज हो रही होती है, तो आपको पहले ही रेडी किया जाता है कि भाई तुमने इसको ऐसे कंट्रोल करना है, तुमने वहां से भाग जाना। तो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर होता है, तुम डर जाते हो उसी वक्त। उसके बाद है आगे अगर चलें तो आगे है रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटी कंट्रोल। सोने की और जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसे भी आपका पेरिसिम्पैथिक नर्व सिस्टम, क्योंकि ये एनर्जी को भी कंजर्व करता है और प्रोमोट करता है डाइजेशन को भी। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, वो कौन सा ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जितनी भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज है उन्हें क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास इंसुलिन सीक्रेटेड बाय, इंसुलिन आपको पता है कि आपका जो पेनक्रिया है वो इंसुलिन को सीक्रिएट करता है। वो इंसुलिन जब लोअर हो जाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो सीक्रिएट करता है बीटा सेल को, कहाँ पर? पेनक्रिया में। विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो इंक्रीज करता है वो आपके पास होता है ग्लाइकागन, क्योंकि जो ग्लाइकागन होता है वो राइज करता है आपकी ब्लड ग्लूकोज को और स्टिमुलेट करता है और ब्रेक करता है जो ग्लाइकोजिन जो कि स्टोर होते हैं आपकी मसल्स के अंदर, उसको क्या करता है? ब्रेक करता है एंड देन इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट है वो कौन सा रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करता है चेंज इन पोजीशन एंड मूवमेंट, पोजीशन एंड मूवमेंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। उसको आप कहते हैं पेरियो रिसेप्टर कहते हैं। ये जो रिसेप्टर है ये आपके मसल्स में पाया जाता है, आपकी नसों में, आपके टेंडन में, आपके जॉइंट्स में, जो डिटेक्ट करता है बॉडी की पोजीशन को, सही है। विच रिसेप्टर रेस्पॉन्ड टू लाइट, जो कि लाइट के लिए रेस्पॉन्स है, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर, क्योंकि ये रोड्स आपके कौन सेल जो होते हैं जो रेटिना और जो फोटो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं।
अब जो पेन रिसेप्टर है, जो कि आपकी पेन रिसेप्टर, वो आपके पास है नोकी रिसेप्टर, कि ये डिटेक्ट करते हैं पेनफुल स्टिमुलाई को। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंटेन जो करता है उसे आप कहते हैं सेल बॉडी, जिसे आप साइटोन सेल बॉडी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। विच न्यूरॉन कैरी द इम्पल्स, वो कौन सा न्यूरॉन है जो कि इम्पल्स को कैरी करता है रिसेप्टर फॉर आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम से, तो याद रखिएगा तो आपके पास होता है सेंसरी न्यूरॉन। विच न्यूरॉन कैरी द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, वो कौन सा न्यूरॉन है जो इम्पल्स को कैरी करता है आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम से आपका जो इफेक्टर है वहां पर, तो आपने वो चीज याद रखनी है। वो आपके पास क्या होता है, आपका मोटर न्यूरॉन। क्या होता है, मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन जो है वो कैरी करता है इम्पल्स को मसल से कहां पर, ग्लैंड तक। रिले न्यूरॉन आर मैन्युअली फॉर्म, जो आपका रिले न्यूरॉन होता है वो कहां पर ज्यादातर पाया जाता है, तो रिले न्यूरॉन याद रखना है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि वो रिले करता है इंटर न्यूरॉन से, वो कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम के साथ। नर्व इम्पल्स ट्रेवल करते हैं फास्टेस्ट, यानी कि नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल कैसे करते हैं इतना तेज, उसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिससे वो बहुत तेज ट्रेवल करते हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, क्योंकि वो माइलिन को अनेबल करते हैं सेल्टेरी कंडक्शन के लिए और इंक्रीज करते हैं इम्पल्स की जितनी भी स्पीड होती है उसको क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है द जंपिंग ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर, यानी कि जब आपके नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं जब एक नोड से दूसरे नोड तक, तो आप सिंपल उसे क्या बोलते हैं, आप उसे कहते हैं साल्टेरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं, साल्टेरी कंडक्शन। साल्टेरी कंडक्शन हम इसे क्यों बोल रहे हैं, चले हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। साल्टेरी कंडक्शन हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि आपकी माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स है वो इम्पल्स से जंप कराते हैं नोड्स ऑफ रनवेयर तक। उसके बाद है द गैप इज माइलन शीथ, माइलन शीथ के बिटवीन जो एक तरह का खाली जगह होती है उसे आप कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब जो नोड ऑफ रेनवियर है वो साल्टेरी कंडक्शन होती है, जो अकर ही किससे होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर से। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट पाथवे इज टेकन बाय अ नर्व, जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथवे होता है जो कि एक नर्व जो है वो क्या करती है, नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। तो याद रखिएगा वो आपके सिंपल, आप उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क जो होती है वो प्रोड्यूस करती हैं रैपिड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स को। सही हो गया। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क रिसीव द स्टिमुलस, यानी वो कौन सा कंपोनेंट है आपका रिफ्लेक्स आर्क का जो कि रिसीव करता है आपके स्टिमुलस को, जरा ध्यान रखिएगा। तो वो आपके पास क्या होता है, रिसेप्टर, क्योंकि जो रिसेप्टर होता है वो ही डिटेक्ट करता है किसको, स्टिमुलस को। ये चीज आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट आपके पास है द ऑर्गन परफॉर्म द रिस्पॉन्स टू रिफ्लेक्स एक्शन, वो कौन सा ऑर्गन है जो परफॉर्म करता है रिस्पॉन्स को आपके रिफ्लेक्स एक्शन में, तो याद रखना है वो आपके पास क्या होता है, इफेक्टर, क्योंकि आपके मसल्स और ग्लैंड्स में वो एक्ट करते हैं आप इफेक्टर्स। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है विच रोल ऑफ हैंड एंड हॉट ऑब्जेक्ट, जब हमारा हाथ जो है वो किसी गर्म चीजों को लग जाता है तो उसे कंट्रोल कौन करता है, तो याद रखिएगा तुम्हारे पास स्पाइनल रिफ्लेक्स उसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है विच रिफ्लेक्स इज कंट्रोल बाय द ब्रेन, वो कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि ब्रेन को कंट्रोल करता है, तो सिंपल आपने याद रखना है वो आपके पास है ब्लैंक रिफ्लेक्स। ब्लैंक रिफ्लेक्स क्या करता है, कंट्रोल करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस, अब देखें अब पास पेपर का एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से पूछा गया कि विच पार्ट, पहले कुछ उस तरीके से पूछा गया था, पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, तो हमने याद रखना है वो आपके पास क्या होता है, सेरिब्रम। क्या होता है, सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम आप फिर से फंक्शंस आ गए, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, वॉलेटरी एक्शन, इंटेलिजेंस, इस सब में काम देता है। विच पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मसल्स एंड एक्टिविटी, जो कि मसल्स मस्कुलर एक्टिविटी और बैलेंस में जो कंट्रोल करता है वो आपके पास क्या होता है, सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम पोस्चर्स करता है और बैलेंस में क्या करता है, मदद करता है। ब्रेन स्टीम जो होती है वो कंसेक्स होती है, ब्रेन स्टीम कहाँ पर होती है, तो आपने याद रखना है आपके मिड ब्रेन में, पोन्स में, मेडुला ऑब्लंगेटा में, तो यहाँ पर सब में ये पाई जाती है। क्लियर हो गया। उसके बाद है द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेट, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कहाँ पर लोकेट होता है, तो याद रखिएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लोकेट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। क्यों मेडुला ऑब्लंगेटा में, क्योंकि मेडुला कंट्रोल करता है आपकी ब्रीथिंग को, आपके सांस लेने के अमल को, आपकी हार्ट को, यानी कि आपकी दिल की धड़कन को क्या करता है, सिंपल कंट्रोल करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द वॉलेंट्री मूवमेंट आर
इनिशिएट, जो कि आप लोगों के पास जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है वो कैसे इनिशिएट, कौन इनिशिएट करता है, तो याद रखिएगा दिस इज योर सेरिब्रम, दिस इज योर सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम ही है जो इनिशिएट करता है और कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? आपके वॉलेंट्री एक्शंस को, जो कि आपके हाथ में होते हैं। सही हो गया। द ब्रेन पार्ट रेगुलेट द हार्ट बीट, वो कौन सा आपके दिमाग का हिस्सा है जो कि आपके दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है? तो वो आपका क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कंटेन द कार्डियक सेंटर। विच रिसेप्टर डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज को बच्चों आपको पता है, आप थर्मो रेगुलेशन पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर, तो वहां पर आप क्या करोगे? थर्म का मतलब क्या है? हीट। तो आपके पास क्या है? थर्मो रिसेप्टर। सिंपल आपको दिख रहा है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका जवाब उनके सवाल में ही होता है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए मेरी तरह। उसके बाद है विच रिसेप्टर रेस्पॉन्स टू केमिकल्स, केमिकल्स को रेस्पॉन्स कर रहा है, तो आपने याद रखिए भाई कीमियो रिसेप्टर ही होगा जो डिटेक्ट कर रहा है केमिकल्स को, और आपका इन्वॉल्व होगा आपकी जो जायके में आप जो सूंघते हैं उसके अंदर, ये सारी चीजों के अंदर होगा। बस आप लोगों को पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। उसके बाद है रिसेप्टर एक्ट करता है, रिसेप्टर किसकी तरह एक्ट करता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो ट्रांसड्यूसर्स होता है और स्टिमुलाई जो कि रेस्पॉन्स होता है उसे कन्वर्ट करता है और नर्व इम्पल्स को जाके वो मिलता है। उसके बाद है विच रिसेप्टर रेस्पॉन्स टू टच एंड प्रेशर, यानी कि कोई टच करे, कोई किसी चीज के ऊपर प्रेशर दे, तो वो कौन सा रिसेप्टर है जो बताता है? याद रखिएगा वो आपके पास टच और प्रेशर के लिए हमारे पास होता है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर आपको बताता है टच के बारे में, प्रेशर के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, स्ट्रेचिंग के बारे में, तो ये सारे काम करता है। उसके बाद है डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के ऊपर जो डेंड्राइट्स होते हैं वो प्राइमरी फंक्शन किसका करते हैं बच्चों? वो आपका जो स्टिमुलाई होता है उसे रिसीव करते हैं टुवर्ड द सेल बॉडी। क्लियर है? विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, वो कौन सा हिस्सा है न्यूरॉन का जो कंटेन करता है नेसल ग्रेन्यूल्स को? तो नेसल ग्रेन्यूल्स को जो कंटेन करता है वो आपके पास क्या होता है? आपका सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी। सही। ओजोन जो है वो सराउंड होता है माइलन शीट में मैनुअली, तो हमने याद रखना है क्योंकि वो इंक्रीज करता है इम्पल्स की कंडक्शन की स्पीड को, क्योंकि माइलन इंसुलेट होगी ओजोन में स्पीड में जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होगी वहां पर। क्लियर हुआ? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन, फिर से पूछा गया, याद रखिएगा उसे आप साइनेप्स कहते हैं। विच अकर इन फर्स्ट इन रिफ्लेक्स एक्शन, पहला रिफ्लेक्स एक्शन हम कहते हैं जो कि एक्टिवेशन करता है आपके रिसेप्टर की, क्योंकि रिसेप्टर फर्स्ट डिटेक्ट ही अपने जो स्टिमुलस होता है उसको करता है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन। जनरली आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो रिपेयर्ड बहुत जल्दी हो जाता है और इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि वो आपके हाथ में नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है। रिफ्लेक्सिव ऑटोनोमिक प्रोटेक्टिव एक तरह का रेस्पॉन्स होता है। वो कौन सा न्यूरॉन है जो एब्सेंट होता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में? याद रखिएगा वो रिले न्यूरॉन होता है, क्योंकि मोनो साइनपेटिक रिफ्लेक्स इन्वॉल्व होता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में। नी जर्क रिफ्लेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपका नी जर्क है वो किसकी एग्जांपल है? याद रखिएगा मोनो साइनेपेटिक रिफ्लेक्स, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है वन साइनेप्स में। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मोस्ट स्पाइनल रिफ्लेक्स? याद रखिएगा आपका स्पाइनल कोड है, क्योंकि स्पाइनल कोड कोऑर्डिनेट करता है मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को, तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, आपका जो दिमाग है उसका सबसे लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है? ये चीज आपने याद रखनी है। तो सबसे जो लार्जेस्ट पोर्शन है उसको आप सिंपलीफाई कहते हैं सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम के अंदर 80 से 85% आपका जो ब्रेन होता है उसका वजन होता है, ब्रेन का मास होता है, कितना होता है वो भी आपने याद रखना है, 80 से 85%। क्लियर है? इतनी चीजें अगर आपको क्लियर होंगी तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, आपको कोई जल्दी मार नहीं दे सकता अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। सही है? क्योंकि बहुत रिसर्च है, बहुत रिसर्च है, कोई बच्चों जैसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। द सेरिब्रम इज मैनुअली रेस्पॉन्सिबल, जो सेरिब्रम होता है वो मैनुअली कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है? तो याद रखिएगा बैलेंस में, कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स होती हैं यहाँ पर हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स, जो कि मसल्स की मूवमेंट्स और जो पोस्चर्स होते हैं वो।
सही। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम, वो हिस्सा ब्रेन स्टीम का जो के कनेक्ट होता है कनेक्ट करता है सेरिब्रम को स्पाइनल कोड में, वो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, आपकी पोन्स होती हैं, मिड ब्रेन होता है, तो ये सारे आर होते हैं। क्लियर है। उसके बाद है जो कि हम छींक आती है, हमें खांसी आती है, तो ये सेंटर आर लोकेटेड, तो याद रखिएगा वो आपके पास क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। द पोन्स इज मेनियली फंक्शन, जो पोन्स होता है उसका मेनियली फंक्शन क्या होता है, तो पोन्स का आपके पास जो मेनियली फंक्शन है वो रिले सिग्नल करती है, सिग्नल को रिले करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच ब्रेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑफ विजुअल रिफ्लेक्सेस, जो आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस के अंदर जो ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, सिंपल आप लोग उसे बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलेंगे आप लोग, मिड ब्रेन। उसके बाद है हेयरिंग रिफ्लेक्सेस, जो कि सुनने के रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, वो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि रिफ्लेक्स को क्या कर, हेयरिंग के रिफ्लेक्स को, सुनने के रिफ्लेक्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो आपका मिड ब्रेन है, क्योंकि ये जो मिड ब्रेन है वो एक एडिटरी रिफ्लेक्स है। विच ब्रेन पार्ट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड रीजनिंग, यानी कि जो आपको पढ़ने में और जो रीजन करने में जो एसेंशियल ब्रेन का हिस्सा होता है, जिससे स्कालियर सेरिब्रम, क्योंकि हायर मेंटल फंक्शन ज्यादा फंक्शन होते हैं आपके सेरिब्रम के अंदर ही। विच पार्ट रेगुलेट द पोस्चर, वो कौन सा पार्ट है जो पोस्चर को, वो वही अब देखिए अलग तरीके से पूछा गया, तो ये भी कौन है, सेरिब्रम। पहले दो दिए हुए थे एमसीक्यूज के अंदर पूछने के लिए, अब एक दिया हो तो आपने बी प्रिपरेशन लेना है। ये सेरिब्रम ही मेंटेन करता है पोस्चर को और मसल उन दोनों को, सही हो गया। नेक्स्ट आपके पास है विच रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो कौन सा रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करता है चेंज को ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखिएगा वो कीमियो रिसेप्टर होता है, क्योंकि कीमियो रिसेप्टर मॉनिटर करता है ब्लड गैसेस को और पीएच को। आर रिसेप्टर कन्वर्ट आ स्टिमुलस, वो कौन सा रिसेप्टर है जो स्टिमुलस को कन्वर्ट करता है, वो आपके पास क्या होता है, नर्व इम्पल्स। उसके बाद है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टुगेदर फॉर्म, इस ब्रेन आपका दिमाग और स्पाइनल कोड साथ में मिलकर क्या करते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम। एक आपके पास पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है, तो याद रखिए वो सेंट्रल नर्व सिस्टम टुगेदर फॉर्म होते हैं। द पेरिफेरल नर्व सिस्टम कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, याद रखिएगा सीएनएस को और रेस्ट ऑफ द बॉडी को। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पीएनएस है वो तो इम्पल्स को करता है बिटवीन सीएनएस एंड बॉडी टिश्यूज के। ये सारे मैंने चीजें यहाँ पे नीचे आप लोगों के लिए टाइपिंग करके लिख दिए थे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टर इन रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क के फॉलोइंग जो इफेक्टर हैं, याद रखिए वो बाइसेप मसल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि स्केलेटन मसल्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स में और इफेक्टर में होते हैं। उसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, बच्चे ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आता है कि जो करेक्ट आप लोगों के पास सीक्वेंस है रिफ्लेक्स आर्क का वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने याद रखिएगा। वो आपके पास होता है रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन से जाता है ये जो रिलेशन रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन के बाद जाएगा मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के बाद कहाँ पर जाएगा, आपके इफेक्टर की जानिब जाएगा। ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। क्लियर है मेरे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है द एबिलिटी ऑफ रिसेप्टर की एबिलिटी जो कि कन्वर्ट करती है स्टिमुलाई को किसके अंदर, नर्व इम्पल्स के अंदर। तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, सिंपल आप उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि रिसेप्टर एक्ट करते हैं एक तरह के ट्रांसड्यूसर की तरह, वो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स में। विच न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल, वो कौन से न्यूरॉन है जो कैरी करते हैं मैसेजेस को सीएनएस से मसल में, तो वो आपके पास होते हैं मोटर न्यूरॉन। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेन मोर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली, यानी कि वो कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है, और क्या होता है, न्यूरॉन। सो ये चीज आपने याद रखनी है। सो वो आप लोगों के पास होता है सेल बॉडी के अंदर जो साइटोन होता है। सेल बॉडी कंटेन करती है न्यूक्लियस को भी, मेटाबॉलिक एक तरह की हम मशीनरी भी उसे कहते हैं। उसके बाद है जो इंसुलेटिंग कवरिंग होती है अराउंड द एक्सोन, एक्सोन के अराउंड में एक इंसुलेटेड जो कि लिपिड की बनी हुई होती है, उसे माइलिन शीट कहते हैं, क्योंकि माइलिन शीट इंसुलेट करती है किसको, एक्सोन को। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिलीज अ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वो कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है न्यूरॉन का जो रिलीज करता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स को, याद रखिएगा एक्सोन का टर्मिनल।
जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है वो ये सारे काम करता है। उसके बाद है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रेनियल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स की यहाँ पर कौन सी एग्जाम्पल, याद रखिएगा वो ब्लैंक रिफ्लेक्स, क्योंकि जो ब्लैंक रिफ्लेक्स है वो कोऑर्डिनेट होता है, कहाँ से कोऑर्डिनेट होता है, आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से। द रिसेप्टर इन द नी जर्क रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट। वो रिसेप्टर जो के नी जर्क रिफ्लेक्स में प्रेजेंट होता है वो आपके पास होता है टेंडन एंड मसल स्पैंडल, जो स्ट्रेच करता है रिसेप्टर को और इनिशिएट करता है आपकी नी जर्क के रिफ्लेक्सेस को। नेक्स्ट है CNS स्टैंड फॉर, आपको पता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। मैंने आप बता बार बार मैं आपको बता रही थी इस वजह से। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द वॉलंटरी स्केलेटन मसल्स एक्टिविटी, जो कि आपके कंट्रोल में जो मसल्स की एक्टिविटी होती है, जो आप अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं, अपनी मर्जी से किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी को रास्ता दिखाते हैं, तो ये आपके क्या है, कंट्रोल में है। तो ये सारी जो मसल्स की एक्टिविटी होती है ये आपका करवाता है सेरिब्रम। Which part of the brain is responsible for maintaining the equilibrium? यानी कि सेम स्टेट को मेंटेन कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल। तो याद रखिएगा, ये जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने इसके इतने ज्यादा फंक्शंस बताए थे, आप वीडियो देख चेक कर सकते हैं। वो आपके पास होता है सेरिब्रम, ये मेंटेन करता है पोस्चर को, बैलेंस को, सारा। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम, वो पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम जो कि कंटेन करता है वाइटल कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सेंटर, दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा। ये सारा जो काम है ये मेडुला ऑब्लंगेटा का है, ये वाइटल कार्डियक रेस्पिरेटरी सेंटर इन सब को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को। द पोन्स लोकेटेड बिटवीन जो पोन्स है वो कहाँ लोकेट होती है, किन दो चीज, वो आपके मिड ब्रेन और जो आपको मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वहां पर होती है। 88 विच ब्रेन, वो ब्रेन का पार्ट जो मैनुअली एसोसिएट होता है एजिटरी रिफ्लेक्स के लिए, तो आपका होता है मिड ब्रेन, क्योंकि मिड ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है आपकी एजिटरी जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको। मेमोरी एंड इंटेलिजेंस आर द फंक्शन, मैंने आपको बार बार बताया था कि याददाश्त हो या फिर आपकी होशियारी हो, ये सब फंक्शन को आप लोग बस, क्योंकि सेरिब्रम हायर मेंटल एक्टिविटी ही को क्या करता है, परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्ट ही ब्रेन का यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, सॉरी रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि इसमें से आपने वो बताना है जो कि नहीं कंपोनेंट, जो कि इज नॉट अ कंपोनेंट, जो कि कंपोनेंट नहीं है रिफ्लेक्स आर्क का। सो याद रखना है वो आप लोगों के पास क्या है, हार्मोन है। बच्चों ये मैं जब टाइपिंग कर रही थी तो यहाँ से कुछ लगता है MCQs यहाँ से मिस हो गए हैं। सो बच्चों जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी थी, नीचे थोड़े और पास पेपर के MCQs है, लेकिन ये टाइपिंग की वजह से ये यहाँ पर लिखे नहीं हुए। तो सिंपल बस आपने ये प्रैक्टिस कर ली, आपके लिए वेल डन है। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, और हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच युवा को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF के लिए, और हमारा टीच युवा बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ पे हमें फॉलो कीजिएगा। तो बाय बाय व्यूअर्स।